हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। भारत के बॉर्डर पे एक कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सोचिए जरा कि एक स्टेट अचानक से नाइट कर्फ्यू क्यों लगा देगा एक बॉर्डर पे। इस बॉर्डर पे इतनी एक्टिविटी चल रही है, अगर आप दिन में सिर्फ आप ओपन सोर्स इंटेल देखिएगा, सिर्फ ओसेंट को आप देखिएगा तो आपको समझ आएगा कितनी ज्यादा लेफ्ट राइट सेंटर मूवमेंट हो रही है। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में SIR हो रहा है, इसके कारण माहौल और गर्म है। और उसी टाइम में UIDAI एक बहुत बड़ा एक मैसिव एक्शन लेता है। 2 करोड़ डुप्लीकेट्स, इलीगल्स, इनको सीधा रिमूव कर देता है। बट दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि क्या ये पूरी सफाई हो चुकी है? दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस बॉर्डर को बिल्कुल गौर से देखिए। चारों तरफ हर स्टेट में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि एक हफ्ते पहले ये न्यूज आ रही थी, सारी न्यूज आउटलेट्स बता रही थी कि बॉर्डर पे एक्सोडस है। बॉर्डर पे बहुत क्लियरली एक्सोडस है, लोग आराम से मूव करते हुए, पीपल आर मूविंग आउट एंड दैट इज विजिबल ऑन द बॉर्डर्स। बट इसके बाद क्या होता है? बंगाल गवर्नर इंटरेक्ट्स विद BSF पर्सनल लोकल्स along इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एरिया ऑफ मुर्शिदाबाद। वेस्ट बंगाल के गवर्नर वो कहां चले जाते हैं? मुर्शिदाबाद। वेस्ट बंगाल में इस टाइम में SIR हो रहा है और साथ ही साथ जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनका एक्सोडस हो रहा है। बट इसके साथ साथ आप ये समझिए, जितने ऐसे अनस्क्रपलस एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये पूरा इकोसिस्टम फीड किया है, वो कोशिश करेंगे कि वेस्ट बंगाल इस टाइम में थोड़ा जल जाए, वेस्ट बंगाल में थोड़ी इंस्टेबिलिटी हो जाए। कैसे? भाई 6 दिसंबर को वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में वेस्ट बंगाल के गवर्नर कहां गए हैं? मुर्शिदाबाद। कहां है ये? बिल्कुल बॉर्डर इलाके में। जस्ट इमेजिन कि आप ये बॉर्डर इलाके की बात कर रहे हैं, मालदा मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, और मुर्शिदाबाद में आप क्यों बाबरी मस्जिद बनाएंगे 6 दिसंबर को? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो ये पूरा एक सप्लाई चेन बना हुआ है, एक लॉजिस्टिक्स बना हुआ है, जिसमें इलीगल्स अंदर आते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, वोटर आई कार्ड बनाते हैं, भारत की डेमोक्रेसी में इलीगली पार्टिसिपेट करते हैं, इनको सेकुलरिज्म और लेफ्ट लिबरल पॉलिटिक्स के नाम पे जस्टिफाई किया जाता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसे वोट बैंक बना लेती हैं और जब भी इसके ऊपर एक्शन होता है तो रोड पे शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो जाता है। ये एक सिंगल यूनिफाइड इकोसिस्टम है और टाइम टू टाइम कंट्रीज लाइक चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कभी भी इनको हायर पे रख लेती है और ये इनकी नैरेटिव पेडल करते हैं और इनका सिर्फ एक एजेंडा होता है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज। पेमेंट कहीं से भी आए, ये भारत के अगेंस्ट बात करने से नहीं थकते। और इसीलिए दोस्तों, हमें भी जरूरत है सशक्त होने की, हमें भी जरूरत है रीच की। वी ऑल्सो नीड क्रिएटर्स। हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी वॉइसेस चाहिए, हमें एक दूसरे को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, वरना भारत की सच्चाई गांव तक नहीं पहुंचेगी, आम आदमी ये कहानियां नहीं समझ पाएगा। और जब तक किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी की बेसिक इश्यूज, कोर इश्यूज, वो गांव तक नहीं पहुंचती, वो मासेस तक नहीं पहुंचती, तो आप हमेशा उनको गुमराह कर सकते हैं, उनको कहानियों में फंसा सकते हैं। रियलिटी यह है, इंडिया एक रिसोर्स क्रंच में है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, पॉपुलेशन बेस बड़ा है, हम कोई धर्मशाला नहीं है। इंडिया इज जस्ट फॉर इंडियंस। और देखिए यहां पे गेम क्या होता है, व्हाई इट इज सो लुक्रेटिव। BSF busts smuggling racket on India Bangladesh border, seizes gold worth 2.5 CR। 2.5 करोड़ का सोना आप बस्ट कर लेते हैं। ऐसे सामान आराम से आप कभी कफ सिरप लेके आते हैं, कभी गोल्ड, कभी काओ। जब जब जिस चीज का डिमांड होता है वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बीड़ी सिगरेट तक स्मगल किया जाता है। तो इस बिजनेस में पैसा है, कोई GST नहीं है, प्योर टैक्स इविजन है, ब्लैक मार्केट बना हुआ है और इस ब्लैक मार्केट से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। जस्ट इमेजिन कि ईस्ट खासी हिल्स में ऐसा क्या हुआ, मेघालय में ऐसा क्या हुआ। नाइट कर्फ्यू अलोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर टू थ्वाट इलीगल माइग्रेंट मूवमेंट। लोगों को, कम्युनिटीज को, आजकल हर जगह से वीडियोस आ रही हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, जो हमारी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, चाहे त्रिपुरा की बात करें, चाहे अरुणाचल की बात करें, असम की बात करें, मणिपुर, नागालैंड, कहीं की भी बात करिए आप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, इंडिजिनस कम्युनिटीज को आज बांग्लादेशी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो आपको यह बता रहा हूं, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे यूरोप से इनको धक्के मार के निकाला जाएगा। दे आर एज गुड एज लीच। जिस कंट्री में जाते हैं वहां सड़ा के बैठ जाते हैं एंड दे रिप्रोड्यूस लाइक रैट्स, लाइक रैबिट्स। ठीक है, एंड दे डोंट लुक लाइक रैबिट्स। आई एम सो सॉरी टू से दिस। ठीक है, जहां पे रहेंगे वहां पे झुग्गी झोपड़ी, घिनौनापन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सब आप जो करते हैं वो आपकी हैबिट्स है। बट उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। किसके लिए? भाई,
कल के डेट में कोई मॉड्यूल पकड़ा जाएगा तो आपको समझ आएगा, अच्छा लॉजिस्टिक्स यहां से आ रहा है, अच्छा अच्छा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स ऐसे ऐसे मदद कर रहे हैं। यही ऑर्गेनाइज क्रिमिनल का जो बेल्ट बना हुआ है भाई, इसी को यूज करके वेस्ट बंगाल का दहलाएंगे। वेस्ट बंगाल में आप कोलकाता ले लीजिए, अगर कोलकाता में 1,000 भी इलीगल है, 1,000 में सिर्फ एक बहुत छोटा नंबर ले रहा हूं, और मान लीजिए 500 रोहिंग्या है, तो यू आर अंडर थ्रेट। सिंपल सी बात है। बट आज सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या पता है, इनका नंबर लाखों में नहीं करोड़ों में है। क्या हमारे पास उतनी पुलिस है? क्या हम इनके घर टू घर चेक कर सकते हैं? क्या इन सबको मैप कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अब जो सोचिए इसका नंबर कितना बड़ा होगा जब ये क्लीन अप अभी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, अभी एक एक एजेंसी को काम करना पड़ेगा, और उसके ऊपर से एनआईए को सारे टेरर मॉड्यूल्स के ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट एक क्लियर रिमाइंडर है। जस्ट इमेजिन मुंबई में क्या हुआ। आज तो वो दिन है जब हम याद कर सकते हैं, अपने वीरों को याद कर सकते हैं, व्हाट हैज बीन डन टू इंडिया। फिर हम सिर्फ मुंबई को क्यों याद करें? क्यों हम अक्षरधाम को याद ना करें? क्यों हम ये ना देखें कि इनके अगले प्लान्स क्या है? क्या ये हमारे मेट्रोस को, जो मेट्रो रेल आपको अच्छी लगती है, क्या ये उसको टारगेट नहीं करना चाहते, रेलवे को टारगेट नहीं करना चाहते? तो फिर हम कब तक आंख मूंद करके बैठेंगे, और हम कब तक जस्टिफाई करते रहेंगे कि सेकुलरिज्म के नाम पे वी विल अलाउ टेरर? सीधी बात है ना। सेकुलरिज्म इज अबाउट रिलीजन। वो आप अपने घर में रखिए, दैट्स योर पर्सनल व्यू, आप एंजॉय करिए, आप प्रोफेस करिए, प्रोपगेट करिए, सब कुछ करिए। रेडिकलाइजेशन मत करिए, ना खुद होइए ना दूसरे को करिए, ना किसी को इनेबल करिए अगर है तो। और ऐसे जितने सप्लाई चेन्स हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन करिए। बड़ी सिंपल सी बात है। इंडियन है तो भारत में रहिए, किसी भी धर्म जात की कोई बात नहीं है। बट अगर इलीगल है तो भाई जो प्रोसेस होता है लीगली एंट्री करने का, उससे आइए, इज्जत से अतिथि देवो भव करके बाहर जाइए। हैव अ गुड टाइम। यू डोंट वांट टू कम, प्लीज डोंट कम। सीधी बात है। बट यहां पे गेम उल्टा चल रहा है। आपको अंदर से खोखला किया जा रहा है। बिग आधार क्लीन अप सेंटर डिसेबल्स 2 करोड़ आईडीज ऑफ डेड पीपल। जस्ट इमेजिन, वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती, ये बात मुझे पता है। आप याद से मेरे सारे चैनल्स को आज के आज रुक के सारे चैनल्स को ज्वाइन करिए, चाहे वो इंडिया फर्स्ट बाय आशीष मालविया अरेताई पे हो, या फिर आपको ये टेलीग्राम पे मिले, या फिर आपको ये व्हाट्सएप पे मिले। चैनल्स को ज्वाइन करिए, वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ भारत फर्स्ट इंडिया फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली खुल के करें। नाउ 2 करोड़ आधार आईडी फालतू में चल रहे थे। तो एक बात बताइए कि अगर ये आईडीज चल रहे थे तो नेचुरल सी बात है, इन्हें हटाना चाहिए। बट इसके साथ लिंक्ड बड़े सारे अकाउंट्स होंगे, इसके साथ लिंक्ड डीबीटी होगा, तो एंड में अगर आपने इलीगल इकोसिस्टम बना ही लिया तो वापस से लीकेजेस होने लगे। और असली में आज इस एआई टूल्स के जमाने में इट हैज बिकम सो इजी। मतलब आप हर दिन सिर्फ गूगल सर्च करिए आधार एंड यू विल फाइंड अनदर रेड जहां पे इलीगल आधार कार्ड बन रहे हैं, आराम से एनरोलमेंट हो जा रही है। तो यहां पे आप देखिए जो लोग मर चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं, जीवित नहीं है, किसी एक जगह उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कराई है, किसी और जगह उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं कराई है, ऐसे 2 करोड़ लोगों को जिनके आधार कार्ड एक्टिव थे, इनको हटाया गया है सिस्टमैटिकली। और ये कहानी ऐसा नहीं है 15 साल से चल रही है, ये 2024 में शुरू हुआ है। मतलब यहां पे एक क्लियर कट मोटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज समझ आई है कि भाई डेटा में बहुत बड़े बड़े होल्स हैं, लूप होल्स हैं। हर जगह आप देखेंगे, हर स्टेट में आधार सैचुरेशन के ऊपर है, 100% के ऊपर नंबर जा चुका है। ऐसे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आधार की सैचुरेशन, ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां सैचुरेशन 105%। सैचुरेशन मतलब 100 लोग होने चाहिए और 105 ने आधार ले लिया। हाय राम, ऐसे कैसे हो रहा है? 100 लोगों का जगह है, 140 ने ले लिया, ऐसा कैसे हो रहा है? इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक अग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंज। आपको पता भी नहीं चलेगा किसका क्या एग्जैक्ट नाम है, क्या वो भारतीय है, क्या वो बांग्लादेशी है। नाम चेंज कर रहे हैं, जी हां, नाम चेंज कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आते हैं, वहां नहीं रहते, दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, हाउस होल्ड हेल्प की तरह काम करते हैं, कबाड़ी की तरह काम करते हैं, और ये हर जगह फैले हुए। तो यहां पे देखिए, इंटेग्रिटी ऑफ आधार डेटाबेस ये मेंटेन करना है, हाइजीन आपकी डेटा में होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये बड़ी इनकंसिस्टेंसीज थी, उन इनकंसिस्टेंसीज को बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से रिमूव किया गया है। ये काम 2024 में हुआ, बट असली में एक्सपेंशन, और आई एम वेरी श्योर ये तब हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से बहुत क्लियरली बोला, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने भी बोला कि भाई एक एक को चुन चुन के निकालेंगे। नाउ ये जो कहानी है इसमें बिना स्टेट के नहीं होगा।
इसमें बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होगा। मैंने तारीफ की थी उत्तर प्रदेश सरकार की जब उन्होंने क्लियरली बोला कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह काम करना है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर बनेंगे, जहां जहां जो भी कंट्री से आए हुए इलीगल मिलेंगे उनको उठा के फेंका जाएगा। ये तो सिर्फ बांग्लादेशियों की बात है। आप सोचिए जरा, नेपाल बॉर्डर से कितने सारे ब्रिटिश अमेरिकन ये घूमने आते हैं और फिर अचानक से मणिपुर पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या लगता है? फैमिली मैन देखिए, क्या फैमिली मैन देखी? फैमिली मैन देख लीजिए। एक बड़ी अच्छी मूवी की सीरीज है बॉन्ड, जेसन बॉन्ड। इसकी पूरी सीरीज कंप्लीट करिए। बेसिक चीजें, अमेरिकन है उसको देख लीजिए, फैमिली मैन देख लीजिए। दो चीजें जब अच्छे से समझ आ जाए तो फिर मुझे बताइए मणिपुर में क्या हो रहा था, क्या चाहते हैं ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, क्या चाहते हैं ये सिलीगुड़ी पे। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो आपके पास गेम कर रहे हैं, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब देखिए वेस्ट बंगाल पे आ जाइए। 14 लाख एसआईआर फॉर्म्स आइडेंटिफाइज एज अनकलेक्टेबल सो फार इन वेस्ट बंगाल। भैया 14 लाख लोगों का नाम कट गया है। नियरली 14 लाख एसआईआर एन्यूमरेशन फॉर्म्स इन वेस्ट बंगाल हैव बीन मार्क्ड uncollectible, the election commission said on Tuesday. These forms could not be collected because voters were absentee, duplicate, dead, permanently shifted. But नाम था इनका, इसका मतलब ये वोट कर सकते थे। अभी ऐसा नहीं है कि दे आर इंडियन नॉन इंडियन, बस ये एब्सेंटी हैं, डुप्लीकेट हैं, डेड हैं, परमानेंटली शिफ्टेड है। अभी इसमें और भी डिटरमाइन होंगे कि भाई कुछ लोगों ने इलीगल डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है, तो जिसने इलीगल आधार कार्ड बना रखा है उससे लिंक्ड उनका ईसीआई का जो वोटर कार्ड है वो बन रखा है, तो नेचुरल सी बात है वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन होना शुरू होगा। तो डेटा अगर लिंक्ड है और अगर एक जगह डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है मतलब आपको मार्क कर दिया जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो डेटा लिंकेज की बात है। वेस्ट बंगाल एसआईआर विल कॉज द लार्जेस्ट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वोटर्स इन हिस्ट्री, ये एक्टिविस्ट कह रहे हैं। अच्छा, ये एक्टिविस्ट जो हैं ये बड़े अमेजिंग है। जनरली पता नहीं क्या ये क्या लेते हैं, कौन सा सब्सटेंस सूंघते हैं, इनको ऐसा लगता है कि हर बार डेमोक्रेसी ही खतरे में होती है। तो 4 रोहिंग्या वो इंडिया में वोट कर लें, 4 करोड़ बांग्लादेशी वो इंडिया में वोट कर रहे हैं, इससे डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में नहीं होती, इससे डेमोक्रेसी शाइन होती है। बट अगर हम किसी से डॉक्यूमेंट मांग के ये पूछ लें कि आपके पूर्वज कहां के हैं, क्या आप भारतीय हैं, आपको ये वोटर आईडी कार्ड कहां से मिला, आधार कार्ड कहां मिला, तो इससे डेमोक्रेसी खतरे में, फ्री स्पीच खतरे में हो जाती है। ये बड़ा ही अजीब लॉजिक है। और हां, इसमें फिर एक और कोशिश आ जाती है। ये जो शब्द है ना डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मैं अभी आपको पहले बता दे रहा हूं, कुछ आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, इसमें लिखा जाएगा दिस इज द बिगेस्ट एवर, लार्जेस्ट एवर मुस्लिम डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। भारत के मुस्लिम, भारतीय मुस्लिमों को इतना ज्यादा ब्रेन रॉट फीड किया जा रहा है कि कंटिन्यूअसली इस कंट्री में हिंदू मुस्लिम डिवाइड ही रहे, कि भारत के मुस्लिम ये खुल के बोल ना पाए कि भाई हमें बांग्लादेशियों से कोई प्रेम नहीं है, इन्हें भेजिए, हमें हमारी धरती में हमारे राइट चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो मिल रहे हैं, हमें इलीगल बांग्लादेशी नहीं चाहिए, हमें इलीगल रोहिंग्या नहीं चाहिए। तो ये पहले से ही उनके स्पोक्स पर्सन पहले ही बन जाते हैं। और अभी डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वोटर्स इन हिस्ट्री, और फिर कह रहे हैं बैकडोर एंट्री ऑफ कंट्रोवर्शियल। ये एक्टिविस्ट देखिए बहुत अमेजिंग होते हैं, बट ये एक्टिविस्ट जो जो काम कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उसी टाइम में इलेक्शन कमीशन के ऊपर सिक्योरिटी ब्रीच आ जाता है, उसके ऊपर थ्रेट आ जाता है। इलेक्शन कमीशन राइट्स टू वेस्ट बंगाल पुलिस के कमिश्नर को लिखा जाता है कि भाई हमारे सीईओ के ऑफिस पे ब्रीच हो रहा है, हमें धमकाया जा रहा है एक तरीके से, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी तो करा पाएंगे जब हम फ्री एंड फेयर होंगे। ईसीआई एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर सिक्योरिटी ऑफ ऑफिसर्स। अब आप मुझे बताइए, आप किसी भी पद पे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आप काम कर रहे हैं, इट इज योर ड्यूटी, और वो ड्यूटी स्ट्रेनस होती है, बिल्कुल एक्सपेडाइटेड एसआईआर हो रहा है, आपको दिन रात काम करना है, ठीक, और उसमें अगर आपकी सिक्योरिटी कंसर्न है तो क्या आप काम खुल के करेंगे? नहीं। इलेक्शन कमीशन को बोलना पड़ रहा है एक फ्री डेमोक्रेसी में कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है। उसके बाद देखिए आप, ये मॉड्यूल कितना मजबूत हो चुका है। बाबरी मस्जिद फाउंडेशन स्टोन टू बी लेड ऑन December 6 इन मुर्शिदाबाद। किसको चिढ़ाया जा रहा है? क्लेम्स टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर। किसको चिढ़ाया जा रहा है? क्या करने की कोशिश, आप मुझे बताइए। अगर हिंदू मुस्लिम डिवाइड खत्म हो जाएगा तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। अगर माइनॉरिटी अपीजमेंट, आपने बांग्लादेशी जैसी बाहर भेजे, रोहिंग्या जैसी बाहर भेजे, आपके माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वो धीरे धीरे फूटने लगेगी। आप लोगों को मूर्ख नहीं बना पाओगे, जिनको मूर्ख बनाते रहते हो हमेशा, जिनको आपने एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रखा है, और उस प्रोटेक्शन को असली में कौन यूज करते हैं? असली में क्या इंडियन मुस्लिम्स का कोई फायदा हो रहा है? असली में इस प्रोटेक्शन को कौन यूज करता है? पाकिस्तानी आईएसआई मॉड्यूल्स बनाती है, मुर्शिदाबाद से लेकर ओखला तक,
रेड्स पड़े हैं ओखला में, देखिए। क्यों एनआईए को इन रीजन्स में विजिट करना पड़ता है? क्यों ऐसे सेफ हेवन्स बनाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल सीएम सेज एसआईआर एक्सरसाइज इज पुटिंग बीएलओ अंडर स्ट्रेस, एक्सप्रेसेस सॉलिडेरिटी विद देम। बट फिर याद रखिए कि एक जगह क्लीन अप हो रहा है तो यह गलत है, वहीं पे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर ये कह रहे हैं भाई इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर द इंडिजिनस कम्युनिटीज, नॉट फॉर इलीगल्स। तो वेस्ट बंगाल में क्या परेशानी है? सोचिए जरा, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हम भारत को अंदर से इतना खोखला कर सकते हैं? क्या इलेक्शन जीतना इतना इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बन गया है इंडिया में पॉलिटिक्स कि अगर एक आध बार हार जाएं वो मंजूर नहीं है, पर देश को बेचना, देश की नेशनल सिक्योरिटी को वीक कर देना वो मंजूर है। चाहे एफस्पा लगा हो, पीस हो या राइट के सिचुएशन हो, जो पावर में है वो इतने ग्रीडी हो चुके हैं कि भाई उन्हें पावर में ही रहना है, चाहे लोग आपस में लड़ें, भारत क्या फर्क पड़ता है, हमें बस इलेक्शन निकालना है। कमेंट में बताइए क्या क्या किस किस स्टेज में वीकनेसेस है। एक आधार कार्ड दिखता है, बहुत क्लियरली दिखता है। दूसरा वोटर आई कार्ड दिखता है, कहां कहां वीकनेस है, किस किस सिस्टम में एंटर कर चुके हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या बांग्लादेशी आज भारत में पॉलिटिशियंस बन चुके हैं? क्या वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी बन चुके हैं? क्या वो भारत में बड़े बड़े बिजनेस भी चला रहे हैं? और ये कितनी बड़ी लॉबी है जो इन इलीगल बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को चाहती है कि वो भारत में रहे? कौन इन्हें फंड करता है? कौन ऐसे एक्टिविस्ट को फंड करता है कि वो ऐसे आर्टिकल्स वगैरह लिखें, कंसर्न जताएं? क्या एक ग्लोबल गेम है? क्या एक रीजनल गेम है? क्या इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है? और अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? मेरे स्मार्ट व्यूअर्स कमेंट में खुल के बात किया करिए, खुल के बात करिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, चैनल को हाइप करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।